मिथुन राशि के दर्शकों, आज तो आपकी बारी आ गई, क्योंकि गुरु राशि परिवर्तन 2023 में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। और आपके लिए कुछ विशेष परिस्थितियां बनेंगी, या ये भी कहा जा सकता है कि बहुत ही विशेष योग की ओर ग्रह स्थिति इशारा कर रही है। दोस्तों, आपको लिटरली बहुत कुछ प्राप्त होने जा रहा है वीडियो के मिड पार्ट में, और वो प्राप्त होने जा रहा है जिसकी इच्छा प्रबल रूप में आपके अंतर मन में काम कर रही है। आप चाह रहे हैं ना कुछ आपके साथ हो जाए, चल रहा है ना आपके मन में कि कुछ एक विशेष विश जो आपके मन में काफ़ी लंबे समय से भाव के रूप में आए जा रही है, वो इच्छा आपकी पूरी होगी। मैं समझ सकता हूँ क्या चल रहा है आपके मन में, इसलिए अब मैं उस चीज़ से जल्द ही पर्दा उठाऊंगा। एक वीडियो का इसी के अंदर सेकंड पार्ट भी रहेगा, और उस सेकंड पार्ट के अंदर इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे 14 मई से लेकर के और 15 जून 2023 की स्थिति के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है इस एक महीने में। ये एक महीना इसलिए चर्चा करना ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि इसमें कुछ विशेष घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। दोस्तों, सन 2011 के बाद देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन मेष राशि में कर रहे हैं, यानी कि 2011 में आए थे और उसके बाद अब 22 अप्रैल को मेष में आएंगे, और फिर 1 मई 2024 तक इस मेष राशि में रहते हुए आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। क्या होगा, किस प्रकार से होगा, कैसे होगा, ये है सब विषय। तो सबसे पहले तो प्रणाम स्वीकार करिए। हमारे YouTube चैनल से, Facebook पेज से, हमारे Instagram से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, इतना ही नहीं, देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के भंडार हैं। देवगुरु बृहस्पति आपको आध्यात्म से जोड़ते हैं। गुरुदेव आपको उच्च पदों पर बैठाते हैं। ये आपको पुत्र की पौत्र की प्राप्ति कराते हैं। गुरुदेव न्याय भी दिलाते हैं, तो आप में शास्त्र ज्ञान भी कराते हैं, विवेक भी देते हैं, तो अच्छी बुद्धि भी देते हैं। बहुत कुछ है देवगुरु बृहस्पति के पास में। तो शुरुआत करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, और वो एक महीना क्यों आपके लिए निर्णायक रहेगा वो भी बताऊंगा। और आपको ये भी स्पष्ट कर देता हूं कि जैसे ही ये राशि परिवर्तन होगा, यहाँ आप एक नंबर देख रहे हैं ना, यहाँ आपको गुरु बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे, और साथ में राहु भी दिख रहे होंगे, और साथ में सूर्य भी दिख रहे होंगे, तो ये बुध भी दिख रहे होंगे। बुध और सूर्य तो चलो धीरे धीरे आगे निकल जाएंगे, पर राहु और गुरु ये इकट्ठे रहेंगे एक दूसरे के साथ इसी मेष राशि में, जहाँ 22 तारीख को देवगुरु का आगमन होगा, और फिर 30 अक्टूबर 2023 तक यहीं पर रहेगा राहु, हिलने वाला नहीं है। यानी कि गुरु की और राहु की युति भी बन गई है। इस युति में अकस्मात पैसा आता है। अब आपके जीवन में क्या घटित होगा, या इस युति का आपके जीवन में कब क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, ये इस वीडियो के अंदर अभी हम चर्चा करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट जो भूमिका समझानी थी वो समझा चुका हूं। वीडियो देखोगे तो बहुत कुछ प्राप्त करोगे, वीडियो को छोड़ दोगे तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी से दूर चले जाओगे, अपना ही नुकसान कर सकते हो। मेरा तो क्या है, मुझे तो डेली आना है, आपके बीच में बोलना है और चले जाना है। कागज कलम होना बहुत ज़रूरी है, वीडियो को लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा का सारा खेल पॉइंट वाइज चलेगा आज। अब नहीं करूंगा कोई भी चर्चा, जो करनी थी अभी कर ली, अब तो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। सबसे पहला पॉइंट लिख लो, क्या एडवांटेज रहेगा आपके लिए। भाग्यवश आपको लाभ होगा और आपकी उन्नति होगी, यानी कि भाग्य उन्नति के बहुत ही सुंदर अवसर आपके लिए प्राप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु दो मत नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा पॉइंट महत्वपूर्ण, आपको सवारी का सुख, आपको भूमि का सुख बहुत ही उत्तम मात्रा में प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। वह परिवार के अंदर कोई मांगलिक कार्यक्रम की ओर भी आपकी पत्री इशारा कर रही है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, आपका साहस, आपका पराक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। बिना साहस के, बिना पराक्रम के कुछ नहीं है। ना इस शरीर को संभाल सकते, ना बुद्धि को संभाल सकते, ना धन को संभाल सकते, ना सुख साधनों को संभाल सकते, ना स्वास्थ्य को संभाल सकते। अच्छा पराक्रम आपको प्राप्त होगा, यानी कि पराक्रम से आपके कार्य सिद्ध होंगे, ऐसा आपकी पत्री यहाँ पर सुंदर रूप में इशारा करती हुई नजर आ रही है। 3 महत्वपूर्ण पॉइंट जिनकी मैंने बात करी है ना दोस्तों, इनको आप बिल्कुल भी कदापि हल्के में मत लेना। ये देवगुरु बृहस्पति हैं, कोई नॉर्मल ग्रह नहीं है, गुरुदेव हैं ये, और इनकी कृपा रहनी बहुत जरूरी है। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा आपका उद्योग।
उद्योग कारखानों से आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा, ऐसा भी एक आपकी पत्री इशारा करती हुई नजर आ रही है। पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट, भाई बहनों के सुखों से आप युक्त हो जाएंगे, यानी कि आपको अपने खास लोगों का, सगे संबंधियों का और विशेष रूप से बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। यह मैं आपको आश्वस्त आज अपनी वीडियो के माध्यम से कर देना चाहता हूं। और छठे नंबर पर, उच्च विद्या में जो आपके अड़चनें आ रही हैं वो अभी ऐसे ही बनी रहेंगी, यानी कि एजुकेशन में आपको ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे, एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे, फिर सफलता प्राप्ति का योग दिखाई पड़ता है, उससे पहले नहीं है। तो इसलिए एजुकेशन में तो थोड़ा सा रहेगा मामला ऊपर नीचे वाला। सातवां महत्वपूर्ण पॉइंट वो पॉइंट है जिसको लेकर के बड़ी उत्सुकता होगी, या ये कह सकता हूँ कि ये सबसे निर्णायक रहने वाला है। आपको धन प्राप्त होगा और वो भी विविध साधनों के द्वारा। जी हाँ, अगर आप बहुत अलग अलग कार्य करते हैं तो उसमें आपकी उन्नति के योग, वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा, उससे आप युक्त हो जाएंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। इसके बाद आठवां पॉइंट वो है, जो लोग विदेशों की इच्छा लगाए बैठे हैं कि विदेश जाने का कुछ मौका मिले या विदेश की फाइल पूरी हो जाए, तो बिल्कुल हो जाएगी। विदेशों से संबंधित भाग्य उदय होने के बहुत ही सुंदर योग आपकी पत्रिका में बन रहे हैं। और नौवां जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ना दोस्तों, वो आपकी लाइफ में बहुत रोल प्ले करेगा, क्योंकि लाइफ चेंजिंग पॉइंट होता है ये। स्त्री का सुख, स्त्री को पुरुष का, पुरुष को स्त्री का, यानी कि कोई रिश्ता पक्का हो सकता है। पहले से जो अभी आपकी मैरिज चल रही है उसमें बहुत ज़्यादा आपको तनाव, परेशानियां, कष्ट बने हुए हैं, उससे आप निकल जाओगे, ऐसे ही ग्रह गोचर दिखाई पड़ती है। इसके बाद जो 10वां पॉइंट रहेगा वो ये है कि आपको जो संतान का सुख है वो अल्प रहेगा, यानी कि बच्चों के साथ नहीं बन पाएगी 30 अक्टूबर 2023 तक। उसके बाद बच्चों के साथ बनेगी, पर उससे पहले मुझे कम बनती हुई नजर आ रही है। जैसा मैंने बोला आपको कि एक महीना लिख लो, इस एक महीने में क्या होगा जो 14 मई से लेकर के और 15 जून तक चलेगा। इसमें यह होगा कि दिनांक 14 मई को ये देवगुरु बृहस्पति 5 डिग्री के होंगे, राहु होगा 8 डिग्री का। दिनांक अब आप लगा लो 5, 6, 7, 8, यानी कि 4 डिग्री का डिफरेंस रहेगा सिर्फ गुरु और राहु के बीच में। तो तनाव तो बनेगा, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाएंगे। ऐसे समझ लीजिए मुझ में और आप में केवल 4 फीट का फासला रह गया है, तो अब मैं आपको जल्दी से पकड़ पाऊंगा, आप मुझे जल्दी से पकड़ पाएंगे। तो ऐसे ही जब ये गुरु राहु नज़दीक एक दूसरे के आएंगे तो चंडाल दोष ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, इसलिए आपको इस एक महीने में सावधान रहना पड़ेगा। 15 जून तक इसलिए सावधान रहना है क्योंकि 15 को गुरु की डिग्री 12 रहेगी और राहु की रहेगी 7, यानी कि राहु से गुरु आगे निकल जाएंगे, क्योंकि राहु तो बैक गियर में चलते हैं, वक्री चलते हैं, और बाकी ग्रह सीधे चलते हैं। तो फिर ये 5 से 6 डिग्री का फासला रहेगा, तो भी तनाव रहेगा। तो 4, 5, 6 डिग्रियाँ अच्छी नहीं होती। इसलिए इस एक महीने में जब एक गुरु राहु का चंडाल दोष एक्टिवेट होगा तो विशेष सावधान रहना है। और क्या रहना है, किसी निकट बंधु से धोखा हो सकता है, प्रियजनों के द्वारा कोई हानि हो सकती है, मन में विभिन्न प्रकार की गुप्त चिंताएं, दुष्चिंताएं सताएंगी, उदर विकार, कोई गुप्त रोग हो सकता है, शत्रु भय बढ़ेगा, यहाँ पर धन हानि हो सकती है, कोई चोरी चकाटी का योग बन सकता है, माता पिता के कोई शारीरिक रूप से कष्ट हो सकता है, संतान को कष्ट हो सकता है, व्यर्थ की दौड़ भाग व धन खर्च हानि, ऐसा योग दिखाई देता है। इसलिए ध्यान रखना है। आपको बता देता हूँ 11 से लेकर 15 अप्रैल 2023 तक मुंबई में अवेलेबल रहूंगा। कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ व रत्नों के लिए संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।